क्या बात है शीतल, कुछ परेशान दिख रही हो? हाँ यार, क्या बताएं। पिछले साल इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, सोचा था अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अब देख रही हूँ कि इसमें नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। पता है 50,000 लगाए थे, लेकिन अब ये बढ़ने की जगह घट गए। अरे तो गजब बात है। वैसे ही इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते क्या है और किसके कहने पे पैसा लगा दिया तुमने इसमें? अरे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है प्रशांत जैन, उन्हीं के कहने पे पैसा लगाया था। कह रहे थे ये फंड काफ़ी सिक्योर्ड होते हैं और रिटर्न भी अच्छा मिलता है, यही सोच के पैसे लगाए थे। तो अब इन्हीं जैन साहब को फोन मिला और पूछा क्या करवा दिया इन्होंने? हाँ यार, सही कह रही हूँ, लगाती हूँ अभी फ़ोन। चलो तुम फोन लगाओ, मैं चलती हूँ। ठीक। हेलो। हेलो जैन साहब, शीतल बोल रही हूँ नोएडा से। हाँ मैडम नमस्कार, कैसी हैं आप? अरे कैसे होंगे जैन साहब, आपने तो मुझे फंसा ही दिया। क्या हो गया मैडम, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे ऐसा ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। आपने तो कहा था इंडेक्स फंड बड़े सिक्योर होते हैं, पैसा लगा दो। मैंने तो अपना 50,000 इसी फंड में लगा दिया। अब तो मेरी रकम बढ़ने की जगह घट गई है। हाँ मैडम, इस साल थोड़ा इंडेक्स फंड का रिटर्न अच्छा नहीं था, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप पैसा लगा रखिए। देखिए इंडेक्स फंड में बाद में अच्छा रिटर्न मिलेगा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमफी के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक साल में इंडेक्स फंड का नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 184% बढ़कर 1,29,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन इस दौरान इंडेक्स फंड का रिटर्न बेहद खराब रहा है। कई फंड्स ने तो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। शीतल की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। अगर कोई निवेशक पैसिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहता है तो उसके पास आज दो विकल्प हैं। पहला है इंडेक्स फंड्स और दूसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ का। इंडेक्स फंड किसी अंडरलाइंग बेंचमार्क को कॉपी करते हैं, यानी किसी इंडेक्स के शेयरों में उसी अनुपात में निवेश करते हैं जितना वेटेज वो शेयर उस इंडेक्स में रखते हैं। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स निफ्टी 50 की कंपनियों में निवेश करते हैं। इसी तरह सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स सेंसेक्स की 30 कंपनियों में निवेश करते हैं। इंडेक्स फंड के जरिए निवेशक एक ही बार में आसान और किफायती तरीके से अपने निवेश में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठा सकते हैं। इंडेक्स फंड में निवेश सबसे सुरक्षित रणनीतियों में से एक माना जाता है। इसके अलावा एक्टिव म्यूचुअल फंड से तुलना करें तो इंडेक्स फंड में लागत भी कम होती है। क्या फ़ायदा मिलेगा जैन साहब, मेरा तो भरोसा ही डगमगा गया है। देखिए मैडम, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। आप 3 से 5 साल तक पैसा लगाएंगी तो इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ये देखा गया है कि इंडेक्स फंड में अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर इंडेक्स जो परफॉर्मेंस होगी उसी हिसाब से इंडेक्स फंड का रिटर्न होगा। तो ओवरऑल मार्केट का जो रिटर्न है, जो इंडेक्स जिसको फॉलो करते हैं, मतलब इंडेक्स फंड का बेंचमार्क वो पर्टिकुलर इंडेक्स होता है। तो अगर वो इंडेक्स ने परफॉर्म नहीं किया तो वो इंडेक्स फंड भी परफॉर्म नहीं करेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फर्क है वो ट्रैकिंग एरर का हो सकता है। अगर आप इंडेक्स फंड को कोई दूसरा बेंचमार्क के सामने कंपेयर करेंगे तो वो तो गलत होगा। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स में निवेश करने का एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि इसमें निवेश के लिए पैसिव स्टाइल अपनाया जाता है, इसलिए इसमें लचीलापन कम होता है। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर सक्रियता दिखाते हैं, यानी कि एक्टिव होते हैं और बाजार में गिरावट के दौर में या अर्थव्यवस्था में किसी उलटफेर के दौर में पोर्टफोलियो के शेयरों में बदलाव कर देते हैं और निवेशक को जोखिम से बचा लेते हैं। लेकिन पैसिव फंड्स में ऐसी गुंजाइश नहीं होती है। इनमें निष्क्रियता होती है क्योंकि ये बस इंडेक्स को फॉलो करते हैं और शेयरों के आवंटन में बदलाव नहीं करते। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि शीतल जैसे पुराने निवेशक क्या करें जो एक साल के नेगेटिव रिटर्न की वजह से परेशान हैं। दूसरा ये है कि क्या नए निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करना चाहिए। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टमेंट को रिव्यू नहीं करना पड़ता है। अगर इंडेक्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें कोई अगर इस स्क्रिप्ट अगर बराबर परफॉर्म नहीं करती है तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज है उस स्क्रिप्ट को बाहर कर देते हैं। तो आपका ऑटोमेटिक रिव्यू हो जाता है और रीबैलेंसिंग हो जाता है। तो जो लेजी इन्वेस्टर है उनके लिए मेरे हिसाब से ये जो इंडेक्स फंड है वो सबसे बढ़िया है। अगर आपको मार्केट के रिटर्न चाहिए तो वो जो मार्केट ट्रैक करना चाहते हैं उसका इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट कर दीजिए और बने रहिए आप।
अगर इस पूरी कहानी पर गौर करें तो शीतल ने 2 गलतियां की हैं। शीतल की पहली बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपना पूरा पैसा एक ही फंड में लगा दिया, और वो भी इंडेक्स फंड में। किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में 4 से 5 स्कीम्स होनी चाहिए। उसे अपना निवेश डेट और इक्विटी फंड में डिवाइड करना चाहिए। अगर कोई पैसिव इन्वेस्टर है तो ही अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इंडेक्स फंड में लगा सकता है। यानी कुल मिलाकर कहें कि अगर किसी ने 4 या 5 SIP शुरू कर रखी हैं तो 1 या 2 SIP ही इंडेक्स फंड के लिए रखें। शीतल की दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने जैन साहब की बात मानकर इंडेक्स फंड में पैसा तो लगा दिया, पर उनकी पूरी बात नहीं समझी। लंबी अवधि के नजरिए वाले निवेश साधन में 1 साल के रिटर्न को देखकर वो परेशान हो गई, जहां उनको कम से कम 3 से 5 साल तक निवेशित रहने की सलाह दी गई थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप भी इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो शीतल की तरह ये गलती ना करें और अपना पूरा पैसा एक ही इंडेक्स फंड में ना डाल दें। लंबी अवधि के नजरिए के साथ म्यूचुअल फंड का मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए अलग अलग तरह के फंड्स का चुनाव करें।